मैं इस्लाम की कुरीतियां बताती हूँ और जो अल कुरान हमारी अलहामी किताब ने जिस बात की इजाज़त दी है और जिस बात की इजाज़त नहीं दी है, प्यारे नबी ये फरमाया करते थे सहाबा कराम से कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज़ नहीं होगी। भारत में कोई मुसलमान अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए तो फिर उसका हश्र वो होगा जो आजम खान का। क्या मदनी साहब को ये याद नहीं आया कि देश में सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत है? अभी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराई गई और दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं 6 दिसंबर के दिन, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबर से हमारा क्या नाता आ रहा है। और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो नींव रखने जा रहे हैं वो कोई साधारण नींव नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं मुसलमान युवाओं को उकसाया जा रहा है कि अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जो मुखर वक्ता है नाजिया इलाही खान। अक्सर वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, हर कोई सुनना चाहता है, जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, और उनके साथ मंच साझा करेंगे विशाल कालरा। बहुत बहुत स्वागत है नाजिया इलाही खान का। एक बार फिर से जोरदार तालियां नाजिया इलाही खान के लिए। नाजिया जी, सोशल मीडिया पर तो आप बहुत वायरल हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें और कमेंट्स होती हैं, और वो ये होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे मुसलमान नेताओं को अपने साथ इसीलिए जोड़ा है कि सिर्फ इस्लाम की कुरीतियों पर बात हो सके, सिर्फ इस्लाम के स्याह पक्ष को दिखाया जाए, नेगेटिव बातें हों, और नाजिया जो हैं वो उसी पक्ष को सबसे आगे रख रही हैं। अभी कुछ देर पहले राशिद अलवी साहब हमारे साथ मंच पर थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कहाँ है? इस पर तो नाजिया नहीं बोलती हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एलिगेशन तो लोग लगाते ही हैं, उस पर मैं क्या ही बोलूं, और जब तक तर्क नहीं होता, वितर्क नहीं होता तो कहाँ सियासत में मजा आता है। और महिला नेत्री हो और ऊपर से मुसलमान हो और हाथ में रुद्राक्ष हो और जुबान पर हर हर महादेव हो, तो कांग्रेस और सपा गाली नहीं देंगे तो कौन गाली देगा? बिल्कुल देंगे, जायज है उनका देना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं इस्लाम की कुरीतियां बताती हूं, और जो अल कुरान हमारी अलहामी किताब ने जिस बात की इजाजत दी है और जिस बात की इजाजत नहीं दी है, मैं उसी को सामने रखती हूं। अब जैसे खांडवा मध्य प्रदेश की सभा में मैंने कहा कि अजमेर शरीफ में एक तो नंगा नाच हुआ, 1992 सबको याद होगा कि किस तरीके से न्यूड फोटो शूट हुआ, किस तरीके से रेप हुआ। दूसरी चीज है कि हमारी अलहामी किताब अल कुरान इस बात की वाज़ाह करती है जो अल्लाह सुभान खुद अपनी आयतों से बताते हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम खुद अपनी सुन्नत में बताते हैं कि जो कोई भी मज़ार परस्ती करेगा वो इस्लाम का माना ही नहीं जाएगा। तो मैंने कहा चलो उठो, हथौड़ा उठाते हैं, मज़ारों को तोड़ते हैं। मैं तो प्यारे नबी की बात सुन रही हूं, मैंने तो नहीं बोला कि नमाज मत पढ़ो, बिल्कुल नमाज पढ़ो, लेकिन अब लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं। पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे। अल कुरान और हदीस इस बात की वाज़ाह करता है कि प्यारे नबी ये फरमाया करते थे सहाबा कराम से कि अगर आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो तो आपकी इबादत जायज़ नहीं होगी। तो मैंने मुसलमान को कहा, मेरे भाइयों, अच्छा हम सॉरी, मुसलमान में तो भाई नहीं होता है, तो मैंने कहा कि जितने भी मुसलमान रहीम अब्दुल्ला कलीम हैं, गंदे रोड पर नमाज ना पढ़ करके मस्जिदों में नमाज पढ़ो, ईदगाहों में नमाज पढ़ो, करबले में नमाज पढ़ो, इमाम बाड़ों में नमाज पढ़ो। तो मैंने कहाँ गलत बोला? मैंने तो बिल्कुल गलत नहीं बोला। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ,
मैं वो हूं जो मुसलमानों को सही इस्लाम सिखाने की कोशिश में लगी हूं। अब क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान जाकर के माथा फोड़ा करता था, तो इसलिए उनको लगता है कि नाजिया क्यों कब्रिस्तान और मजार के खिलाफ बोल रही है, तो मेरे ऊपर टिप्पणियां चलाते हैं। बस जमीयत के अरशद मदनी का स्टेटमेंट आया 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि लंदन का मेयर खान हो सकता है, न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी हो सकता है, भारत में कोई मुसलमान अगर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए तो फिर उसका हश्र वो होगा जो आजम खान का हुआ है, वो होगा जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ आज हो रहा है, ईडी का शिकंजा कस रहा है। भारत में ऐसा कोई नहीं कर सकता। भारत के मुसलमान इतने डरे हुए हैं क्या? मेरा नाम तो नाजिया इलाही खान है, मेरे फादर का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, मेरी माँ का नाम यास्मीन परवीन है, और पूरे भारत में तकरीबन 2 लाख से ऊपर मेरा खानदान है। 2 लाख से ऊपर हम लोग वोटर्स हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े शिजरे और बहुत बड़े खानदान से आते हैं। हम में से तो कोई नहीं कह रहा कि हम डरे हुए हैं, हम में से कोई नहीं कह रहा है। और गाहे बगाहे हरे पगड़ी के साथ मदनी साहब ने एक बार फिर जमायतुल उलमाए हिंद से आतंकवादियों का समर्थन तो दे ही दिया। अल-फलाह के पक्ष में बात करके उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया कि कैसे जिहादियों और आतंकियों का समर्थन जमायतुल उलमाए हिंद करता है। क्या मदनी साहब को ये याद नहीं आया कि देश में सर्वोच्च न्यायपालिका द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या ज़रूरत है? ये भी तो याद आना चाहिए था मदनी साहब को। जमायतुल उलमाए हिंद तो इस बात के लिए चर्चाए आम पर है, क्योंकि 2024 नवंबर में जब मैं आबू धाबी और दुबई अपनी सभा के लिए गई थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आखिर जमायतुल उलमाए हिंद आतंकवादियों को लीगल एड क्यों देता है। एक मुसलमान होने के नाते मेरी नज़र झुकी, लेकिन एक संवैधानिक मुसलमान होने के नाते मेरा जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और जवाब ये था कि जो चीज़ आसमानी किताब अल कुरान में सूरे अल जिहाद और सही अल बुखारी में सूरे अल जिहाद और सूरे अन अल-फल में लूटो पीटो मारो काटो का जो पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको फॉलो तो करेंगे वो, जाहिर सी बात है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा भारत संवैधानिक है और देश कानून से चलता है। हमारे भारत में किसी भी वक्फ बोर्ड की या किसी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। पर इतनी खूबसूरत बातों पर मदनी साहब कभी बात नहीं करते हैं। उनकी तो इतनी अश्लील बातें मैंने सुनी हैं, और मैं इसमें सॉरी भी नहीं कहूँगी। उन्होंने एक फतवा में 2021 में कहा था मदनी साहब ने कि पिता और पुत्री साथ में अकेले घर में एक डाइनिंग टेबल पर खाना ना खाएं, अगर पिता का नजर बहक गया तो गुनाह हो जाएगा। यह उनका किया हुआ फतवा है और गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है। उन्होंने ही फतवा दिया कि भाई और बहन, मदनी साहब ने, मैं नाम कोड कर रही हूं, कि भाई और बहन अकेले घर में बिना माता पिता की मौजूदगी में अकेले खाली घर में ना रहे, क्योंकि अगर भाई का नफ्ज बहक गया तो गुनाह हो जाएगा। अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे मौलवी मुल्ला की बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म देना भी नहीं चाहिए, और किसी नेशनल न्यूज़ में ऐसी अश्लील बातें सुनानी भी नहीं चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि देश के युवा का दिमाग खराब होता है। एक आखिरी प्रश्न है, बेहद संक्षेप में, क्योंकि आप बंगाल से ताल्लुक रखती हैं। अभी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराई गई, और दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हुमायूं कबीर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं 6 दिसंबर के दिन, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबर से हमारा क्या नाता है। बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं बंगाल की वोटर हूँ, और जय बांग्ला के स्लोगन में जो रेप बांग्ला बना है সেটা আমাকেও ভালো লাগছে না। এবার তো চিৎকার করতেই হবে। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का ऐलान नहीं किया है। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में जिहाद का ऐलान किया है, क्योंकि राम मंदिर बना तो पूरा भारत खुश हुआ। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा भारत और पूरे भारत के नागरिक
कण कण से खुश हुए। तो फिर आखिर ये बाबरी मस्जिद किस लिए बन रहा है? और याद कीजिए कि मुर्शिदाबाद उसी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट को जेएमबी बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जब्त करने को और ग्रैब करने को कहा है। ये वही डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। और बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो नींव रखने जा रहे हैं वो कोई साधारण नींव नहीं हो रही है। आने वाले पश्चिम बंगाल में 2026 की विधानसभा में जिहाद का ऐलान हो रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमान युवाओं को उकसाया जा रहा है कि अब बाहर निकलो। इस्लाम बचाने के जस्टिफिकेशन पर जो उपद्रव, जो भगदड़ और जो लुंगी डांस हम देखते आए हैं वो एक बार फिर होगा। मैं बहुत मैं अंदर से परेशान हूं और 1 दिसंबर को मेरी पिटीशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओमोटो एक्शन ले और इमीडिएट हुमायूं कबीर को हाउस अरेस्ट कराए। और कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है और कितनी बड़ी पार्शियलिटी की बात है कि नुपुर शर्मा सत्य बात को जब प्लेटफॉर्म पर रखती है तो उसको देश की सर्वोच्च न्यायपालिका कहती है कि आपने तो विवादित बोला था। तो अब ये जो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे ये विवादित नहीं है क्या? अब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को हुमायूं कबीर को हाउस अरेस्ट नहीं करवाना चाहिए? तो ये दोहरा चरित्र हम किसी का भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। जिस बेबाक अंदाज और बयानों की वजह से आप सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, वही बेबाक अंदाज हमें आज भी देखने को मिला है। समय के कुछ बंदिश है, कई और खास मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आप इस मंच पर आई, इसकी शोभा बढ़ाई। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां। आभारी, मैं एफएम न्यूज़ की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया और इतना सम्मान दिया।